टीचरों से, वहाँ पे जो मेरे भी टीचर्स हैं उनसे मैंने इंटरेक्ट किया। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है इमिग्रेशन से, फनी भी होते हैं। बट आपने जॉर्जिया क्यों चूज़ किया? उन्होंने कुछ जगह बताई कि मुझे यहाँ करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो पिछले कई साल से जॉर्जिया में एमबीबीएस कर रहे हैं। आज हम उनसे उनका रिव्यू और एक्सपीरियंस पूछेंगे। हेलो अविरल। Hello ma'am. First of all, introduce yourself. Hello everyone. My name is Aviral Dixit. I'm a third year medical student from the Batumi Shweta Rustaveli State University. That's in Georgia. So अविरल, मैं आपको बताऊँ, इतने स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे क्वेश्चंस के, है ना, इतने डाउट्स हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो डिमांडिंग में थे, मैं उनको कलेक्ट करके लेके आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। This one? Okay. अविरल, आपने एमबीबीएस अब्रॉड चूज करने का डिसीजन क्यों लिया? लाइक इंडिया में इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने डिमांडिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट आपने जॉर्जिया क्यों चूज किया? मैम शुरुआत से ही मुझे था कि मुझे बाहर से ही करना है, जिससे मेरे पेरेंट्स ने भी और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे सजेस्ट किया कि मुझे उन्होंने कुछ जगह बताई कि मुझे जहाँ करना चाहिए। मैंने ऑप्ट किया जॉर्जिया। ओके ओके। इतने सारे मेडिकल कोर्सेज हैं अविरल, लाइक बीए, एमएस, बीडीएस, है ना, आपने एमबीबीएस क्यों चूज किया? माय ग्रैंडफादर वो भी एमबीबीएस थे, तो मैंने बचपन से उनको देखा, तो बचपन से ही मेरा था कि मैं एमबीबीएस ही करूँगा। इतने टाइम से आप जॉर्जिया में थे, है ना, इंडिया आके आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो आप? जब मैं जॉर्जिया गया तब भी अच्छा था, बट होम इज होम, हाँ, तो मुझे इंडिया ही आके ज्यादा अच्छा लगा। ओके माय फैमिली भी। ओके, सो बेसिकली आपको बहुत अच्छा और बहुत ओके रिलैक्सिंग फील हो रहा है। ओके, सो इंडिया से जॉर्जिया जब आप ट्रैवल कर रहे थे, है ना, तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? लाइक इमिग्रेशन के टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने क्या बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, या फिर बहुत लीनियंट? इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत लीनियंट थे, कभी कभी वो फनी भी होते हैं, आपसे कुछ इंटरेक्शन फनी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ डरने का नहीं है हमारे। अच्छा, सो क्या मतलब कभी कोई एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन हुआ था? स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है इमिग्रेशन से, या फिर मतलब अच्छे खासे मतलब तरीके से हो जाता है? नहीं, वहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जब तक हमारे पास सारी है, इट्स वेरी गुड। ओके। अविरल, जॉर्जिया पहुंचने के बाद आपका पहला इंप्रेशन कैसा था? लाइक वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वेदर आपको कैसा लगा? जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम पहुँचा, मुझे अच्छा ही लगा। वहाँ पे बहुत सारे लैंडस्केप थे, एंड जहाँ पे मैं रहता हूँ इट इज़ बातुमी, क्लोज टू द सी, तो वेदर बहुत अच्छा था, वहाँ का लैंडस्केप बहुत अच्छा था, वहाँ पे जो सिटी है वो बहुत खूबसूरत है, तो इट वाज अच्छा था। ओवरऑल आपको जॉर्जिया बहुत अच्छा लगा, है ना? या ओके। वहाँ का टाइम मतलब क्या इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? आप पेरेंट्स के साथ कैसे मतलब मैनेज करते हो बात करने के लिए, कॉल करने के लिए? बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास डिफरेंस है? नो मैम, ज़्यादा वहाँ पे टाइम डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट 1.5 आवर्स का डिफरेंस है। 1.5 आवर्स इंडिया के टाइम जॉर्जिया के टाइम से पीछे, सो इजीली मैनेज हो जाता है पेरेंट्स के साथ। लाइक मैं अगर कॉल किया 10:30, सो यहाँ पे 12 o'clock हो रहा होता है, तो इजीली मैनेजेबल है। ओके ओके। सो फर्स्ट डे जब आप गए थे ना, वहाँ पे आपने कैंपस देखा, कैंपस विजिट किया यूनिवर्सिटी का, तो फिर आपको कैसा लग रहा था? मैं मेंशन करना चाहूँगा, कॉलेज जो मेरा कॉलेज है BSU, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैं टीचरों से, वहाँ पे जो मेरे भी टीचर्स हैं उनसे मैंने इंटरेक्ट किया, तो दे ऑल आर वेरी गुड एंड वेरी गुड टू इंडियन स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स नाइस। जैसे किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंडिया में मतलब लाइक 200 सीट्स हैं अगर जो किसी भी कॉलेज में, तो उनकी क्लासेस साथ में कंडक्ट कराई जाती हैं, है ना? सो क्या यही सेम चीज़ वहाँ पे भी होती है, साथ में मतलब सारे बच्चों की क्लासेस होते हैं? नहीं मैम, वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक 20-25 स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप में है, या लाइक A, B and C, और उसी में टीचर्स अपना स्पेसिफिक टाइम अपना पढ़ाते हैं। ओके, बातुमी यूनिवर्सिटी में अविरल स्टडी सिस्टम कैसा है? लाइक मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या है?
आप कंफर्टेबल हो क्लासेस में या फिर मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आपको कुछ? मैम क्लासेस इंडिया की ही तरह हैं। ओके। या दे आर वेरी कंफर्टेबल। टीचर्स भी वहाँ पे इंग्लिश में ही इंटरेक्ट करते हैं और फ्रेंडली भी हैं, हमें समझाते भी हैं अच्छे से, ना समझ में आए तो दोबारा भी ज़रूर बताते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा है। ओके ओके। सो वहाँ पे जो मतलब प्रोफेसर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ? बहुत ही ज़्यादा हार्शली बिहेव करते हैं या फिर? नहीं, टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं और फ्रेंडली हैं और दे रिस्पेक्ट। सबसे अच्छा है रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। या अगर जैसे एमबीबीएस की फील्ड में हुआ तो इंडिया में भी आपके काफ़ी फ्रेंड्स होंगे जो एमबीबीएस कर रहे होंगे, है? तो आपने कभी देखा है मतलब आप वहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हो जॉर्जिया में और फिर आपके फ्रेंड्स इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ डिफरेंस फील किया कि वहाँ पे मतलब यहाँ ज़्यादा पढ़ाई होती है वहाँ ज़्यादा पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ? प्रोज हैं, जैसे हमें सर्जरीज में और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका ज़्यादा जॉर्जिया में यूज़ बहुत है और जो हमारे कॉलेज में अवेलेबल भी है। सो अगर आप जिस कंट्री में हो रहे जॉर्जिया, ठीक है, सो क्या जॉर्जिया स्टूडेंट्स के लिए सेफ है स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? क्या आपने कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेसिज्म कभी कुछ फेस किया है? नो मैम, जॉर्जिया अकॉर्डिंग टू मी सबसे सेफेस्ट है। वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत फ्रेंडली हैं और दे यूज टू इंटरेक्ट, हमारे कल्चर हमारे लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं और एज सच वहाँ पे कोई रेसिज्म ऐसे फेस करने वाला नहीं होता है। फॉर इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ का जो कल्चर है और वो है जो वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी इंटरेक्ट करना चाहते हैं और अच्छे। सो मतलब आपने कल्चर के बारे में बताया हम लोगों को? हाँ, अपने हमारे फेस्टिवल्स के बारे में, हमारे जो भी हम जिन भी गॉड्स को प्रे करते हैं और उनके भी बारे में जाने जो उनके कल्चर से सब अच्छा है। बहुत अच्छा है और फ्रेंडली। हाँ जी। अगर जॉर्जिया में क्या इंडियन फूड और ग्रोसरी स्टोर्स इंडियन इजीली मिल जाते हैं? हाँ, ग्रोसरीज वगैरह वहाँ पे इजीली अवेलेबल भी है। जॉर्जिया में एमबीबीएस करने का आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे अच्छा पार्ट क्या है? मैम सबसे अच्छा पार्ट अगर मैं कहूँ तो वो है वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का जो ऑप्ट करने का तरीका है फॉर द सर्जरीज, जो हमारे वहाँ के टीचर्स हैं जो जिस तरह हमें पढ़ा रहे हैं और टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट है, और उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो बतूनी बहुत अच्छा भी है लाइक नेचर वाइज। तो these are the two best parts. Okay. So and सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या है? For the first time जब मैं वहाँ पे पहुँचा था, I would say इंट्रैक्शन में थोड़ा दिक्कत हुआ था, बट हमारे फर्स्ट ईयर से ही हमें उनकी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जो दिक्कत मुझे हुआ था वो पढ़ाई में नहीं था। वहाँ के टीचर्स इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं, बट वहाँ के पेशेंट्स हैं मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश, बट उनके पेशेंट जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको जॉर्जियन आती है, तो वहाँ पे थोड़ा था, बट हमें पढ़ाया गया एंड हम लोग फ्लुएंट हैं। ओके बेसिकली जो मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर के टाइम पे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको लैंग्वेज मतलब सीखना पड़ रहा है स्टार्टिंग में। ओके सही है। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉर्जिया के बारे में मतलब जो सोच रहे हैं कि उनको जॉर्जिया चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? जॉर्जिया इज वन ऑफ द सेफ है। वहाँ के लोकल्स बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं और बहुत सारे लोकल पेरेंट्स भी हैं, हम इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो हम हेल्प कर सकते हैं जो आ रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है जॉर्जिया। ओके आप पेरेंट्स को अब्रॉड जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, आप उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज उनके लिए ड्रॉप करना चाहते हैं? मैसेज फ्रॉम माय साइड यही रहेगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके इमिग्रेशन तक, देन एडमिशन, देन वहाँ पे पढ़ाई, हर चीज़ हमें कंसल्टेंसी से गाइड भी होता है। वहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी रहेंगे ऑफ कोर्स जो आपको हेल्प भी करेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे, तो वहाँ पे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आती है और पेरेंट्स को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
और आप जब चाहे अपने पेरेंट्स से, आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल्स हमेशा अवेलेबल है। सो अविरल, जॉर्जिया का बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू यू क्या है? बेस्ट पार्ट वहाँ की एजुकेशन, और जो मुझे पर्सनल फेवरेट है मेरा, वो है वहाँ का नेचर, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर कॉम्बो। वो एक प्रॉपर कॉम्बो है, लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से सी एंड माउंटेन्स दोनों वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो लैंडस्केप बहुत अच्छा है। एंड कल्चर वगैरह क्या है वहाँ? कल्चरली रिच है जॉर्जिया। वहाँ बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमें नहीं पता रहता है, मैंने वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस किया, तो ओवरऑल इट वाज गुड। एट द एंड आपका एक्सपीरियंस जॉर्जिया में बहुत ही अच्छा रहा है ना? एंड जो बच्चों के माइंड में मतलब डाउट्स हैं, है ना, लाइक अब्रॉड में एजुकेशन सिस्टम के बारे में लेकर के, वहाँ के लोकल्स को लेकर के आप क्या मतलब बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? जो भी डर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वहाँ की फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है, इंग्लिश में है इंटरेक्शन उनका, और जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो बहुत जेन्युइनली उसको ट्रीट करते हैं, एंड डरने की वहाँ पे कोई बात नहीं है। और जो वहाँ के लोग हैं वो भी फ्रेंडली हैं। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आप कहीं कह दीजिए कि कुछ आपको सामान नहीं मिल रहा है, तो आप उनसे जनरली इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं, वो हेल्पफुल है, और रेसिज्म का कोई वो नहीं है, लाइक। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, है ना, मतलब जॉर्जिया में अभी तक का? जब मैं फर्स्ट टाइम पहुंचा तो मैं बताया, जैसे कि जो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने लोकल से इंटरेक्ट किया, तो उन लोगों ने भी मुझे गाइड किया, और मेरे साथ मेरे कुछ सीनियर्स भी थे, उन लोगों ने भी मुझे बताया। और हमारा जो हॉस्टल था पहले फर्स्ट ईयर में, उनमें भी हर फैसिलिटी थी। आपको फ्रेंड्स वगैरह बनाने में कुछ मतलब कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। हर कंट्री से वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन था वहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपोजर था, हमें बहुत चीजें जानने को मिली। सो मतलब जो आपका ग्रुप होगा, तो फिर वो क्या मतलब अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंडियन में? नहीं, हर कंट्री से फ्रेंड्स हैं हमारे, और वी यूज्ड टू प्ले, हम साथ में खेलते हैं, हम कभी साथ में घूमने भी जाते हैं। सो ओवरऑल ड्रीम मेडिसिन के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, और अभी तक कैसा, मतलब किस तरीके से, किस वे में कंपनी ने हेल्प किया है? मैं अगर शुरुआत से बताऊं तो मेरे भी पेरेंट्स एक्चुअली थोड़ा सा डरे हुए थे कि कैसा रहेगा, बाहर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बट कंसल्टेंसी से जोड़ने के बाद वो कहते हैं ना कि उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई या प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्होंने मुझे मेरे शुरुआत से सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेके, मेरे एडमिशन लेटर से लेके, हर चीज़ में, वहाँ के इमिग्रेशन में, फिर वहाँ के लोकल पेरेंट्स ने, फिर फीस सबमिशन के लिए, और मेरे हॉस्टल में मेरे खाने का क्या होगा, उन हर चीज़ में मेरे हेल्प की, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अविरल, आप हमारे ऑडियंस, क्योंकि हमारी ऑडियंस के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बाहर जाना चाह रही है एमबीबीएस के लिए, उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है, सब डरे हुए हैं। सो आप क्या मतलब मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्या मतलब क्लैरिफाई करना चाहते हैं अब्रॉड के बारे में? मैम, मैं अपने बारे में भी बताऊं तो मेरे भी पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए थे शुरुआत में कि कैसे वहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, बट कंसल्टेंसी से जुड़ने के बाद मेरे इमिग्रेशन से लेके, मेरे खाने पीने से लेके, मेरे फीस सबमिशन, एडमिशन लेटर, हर चीज़ में बहुत हेल्प किया, और वहाँ पे जो लोकल पेरेंट्स थे उन्होंने भी बहुत गाइड किया। मेरे जो यहाँ से जो मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले थे, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा।